अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ठट्टा सिमेंट के हवाले से, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न दिया। अगर इसके पिछले 1 साल का कंपेयर कर लें तो पिछले 1 साल पहले इसकी प्राइस अराउंड 20 रुपये थी और आज ये 227 पर ट्रेड कर रहा है। तो हम एनालाइज करेंगे क्या ये इतनी वैल्यू डिजर्व करता है और किस वजह से इसकी इतनी रेट गिर। नीचे आ जाए, अगर हम इसका मार्केट कैप देख लें तो इसका मार्केट कैप 22 बिलियन का है। टोटल नंबर्स ऑफ शेयर इसके 99 मिलियन है और जिसमें फ्री फ्लोट सिर्फ 29 मिलियन का है। बहुत कम फ्री फ्लोट है। नीचे आके हम इसकी यहाँ से एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इसने पिछले साल कैसा परफॉर्म करा। ये मैंने पहले से डाउनलोड करी हुई है। इधर से हम एनुअल रिपोर्ट पर आते हैं। टाटा सिमेंट एनुअल रिपोर्ट नीचे आते हैं, हम सबसे पहले इसकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट को देखेंगे। डायरेक्टर रिपोर्ट में सबसे पहले हम आ जाते हैं कि सीमेंट कंपनी की पूरी जो इंडस्ट्री है उसने कैसा परफॉर्म करा। कंपनी ने बताया हुआ है, however, the local sales volume of cement faced a downturn. They fell by 4.85%, with total sales dropping to 38.18 million tons from 40 million tons recorded in the previous year. यानी कि पिछले साल जो टोटल सीमेंट की डिस्पैचेस थी वो 40 मिलियन की थी। इस साल वो कम होकर 38.18 मिलियन की हो गई, यानी 4.5% का डिक्लाइन हुआ है। कंपनी ने इसके रीजन भी बताया हुआ है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई थी, तो इसकी वजह से लोगों ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम करी। दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो लोगों ने रियल एस्टेट में पैसा लगाने के बजाय बैंकों में पैसा रखा, जिससे ऑलमोस्ट उनको 20-22% का रिटर्न मिला। ये 22% का इंटरेस्ट रेट था। तीसरा ये कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम करा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर। गवर्नमेंट का जो फंड होता है, हर साल गवर्नमेंट बनाती है पीएसडीपी फंड, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड। उसमें गवर्नमेंट उसमें गवर्नमेंट क्या नाम है इन्वेस्ट करती है रोड में, ब्रिजेस में। अपनी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ बनानी होती है, मेडिकल सेंटर्स, स्कूल्स, ये बनाने होते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर स्पेंड करती है। गवर्नमेंट ने उस इस टाइम उस पर कम स्पेंड करा। तो ये अब देख लेते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा, क्योंकि ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री ने तो बहुत बेकार परफॉर्म करा, क्योंकि डिमांड भी नहीं थी। दूसरा, इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई इन्फ्लेशन की वजह से। साल 2023 की परफॉर्मेंस देख लें तो कंपनी के टोटल डिस्पैचेस साल 2023 में 4,38,000 थे और साल 2024 में इनके टोटल डिस्पैचेस 5,33,000 हो गए। यानी कि कंपनी ने टोटल 22% का, ऑलमोस्ट 22% का इंक्रीज दिया। लेकिन अगर नीचे देख लें, हमने जब देखा कि जो टोटल सीमेंट की इंडस्ट्री थी उसने डिक्लाइन हुआ है, लेकिन कंपनी ने अपने डिस्पैचेस को इंक्रीज करा, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। क्लिंकर की प्रोडक्शन देख लें तो कंपनी के क्लिंकर प्रोडक्शन पिछले साल 451 मेट्रिक टन थे, जो इस साल बढ़कर 4455 हो गए। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। सीमेंट कंपनीज को एनालाइज करने के लिए उनकी मेन जो 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं, वो सबसे पहले उनकी लोकेशन देखी जाती है कि वो प्लांट साउथ में लोकेटेड है या नॉर्थ में लोकेटेड है। दूसरा, देखा जाता है कि उस पर कितना डेट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था, तो जिस कंपनी में जितना ज़्यादा डेट था उसको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था फाइनेंस कॉस्ट का। तीसरा, देखा जाता है इनकी फ्यूल एंड पावर कॉस्ट कितनी है, क्योंकि सीमेंट बनाने में जो मेन कॉस्ट लगती है वो रॉ मटेरियल से ज़्यादा लगती है इनकी फ्यूल एंड पावर की कॉस्ट। तो चलें हम लोग देख लेते हैं कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा, इस बढ़ा है। दूसरा, अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। यहाँ से अगर हम नीचे आ जाएं, अनकंसोलिडेटेड। अच्छा, मैं बताना चलूँ कि ठट्टा सीमेंट की एक सब्सिडरी भी है, ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड। उस अभी मैं जो सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ उसे अनकंसोलिडेटेड है, यानी सिर्फ ठट्टा सीमेंट के हैं। कंपनी के सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंपनी की जो नेट सेल्स थी वो 5.4 बिलियन से बढ़कर इस साल 7.5 बिलियन हो गई, जो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने इंक्रीज करे थे अपने वॉल्यूम, उसकी वजह से। कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इजाफा हुआ, 4.9 बिलियन से बढ़कर 5.3 बिलियन हो गई, जो इतना ज़्यादा इजाफा नहीं है, ऑलमोस्ट 300-400 मिलियन का इजाफा है। लेकिन अगर हम सेल्स वाइज इजाफा सेल्स का देखें, सेल्स कितनी बढ़ी है, तो सेल्स ऑलमोस्ट 2 बिलियन बढ़ गई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 420 मिलियन से बढ़कर 2.1 बिलियन हो गया इस साल। बाकी सारे कंपनी खर्चे वर्चे निकाल नुकुल के कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 364 मिलियन था 2023 में, और इस साल जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 2.4 बिलियन। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कंपनी का 250 मिलियन था पिछले साल, इस साल बढ़कर वो हो गया 1.5 बिलियन।
और अर्निंग पर शेयर कंपनी का 2.7 से बढ़कर 16.4 हो गया। ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम कंपनी ने अपना, नहीं ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हो गया, 6 to 7 टाइम कंपनी ने अपना अर्निंग पर शेयर को बढ़ाया है। रीज़न देख लेते हैं कंपनी का इतना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर क्यों बढ़ा, क्योंकि मेनली इनका जो वो बढ़ा है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से हुआ है। इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्रीज नहीं आया इतना ज़्यादा, और इनका जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंक्रीज हुई है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कंपनी ने बताया होगा नीचे, थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं। कंपनी इंडस्ट्री ओवरव्यू, सेल्स ओवरव्यू ये रहा। In the fiscal year 2023-2024, the company achieved a noteworthy 22.5% increase in local semi dispatches। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के लोकल डिस्पैचेस में इंक्रीज हुआ है, लेकिन कंपनी की जो रेवेन्यू वाइज इंक्रीज था वो 39% था। 39% इंक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने एक तो वॉल्यूम में इंक्रीज करा, दूसरा कंपनी ने अपने प्राइस इंक्रीज करे, सीमेंट बैग से जो प्राइस इंक्रीज करे उसकी वजह से टोटल जो इंक्रीज आया है वो 39% का इंक्रीज आया है। अगर हम इनके कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाके देख लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐसा क्या हुआ इसकी वजह से इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम चले जाते हैं, एक सेकेंड। ये हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में आगे देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या इजाफा हुआ जिसकी वजह से इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतना बढ़ गया। नीचे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाते हैं, ये रहा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि मेन कॉस्ट जो होती है वो होती है फ्यूल एंड पावर की कॉस्ट। जो भी सीमेंट का होता है उसमें मेन कॉस्ट यही आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। इनकी कॉस्ट ऑफ, अगर हम प्रोडक्शन देख रहे हैं तो पिछले साल वो 5.2 बिलियन थी, जो कि इस साल कम होकर 4.7 बिलियन की हो गए। इसमें मेन कॉस्ट जो है वो 3.5 बिलियन इसी की है। फ्यूल एंड पावर की इस साल वो कम होकर 2.9 बिलियन हो गई। इसके अलावा इनकी रॉ मटेरियल्स कॉस्ट में भी कमी हुई, 414 मिलियन से कम होकर वो 355 मिलियन हो गई। रॉ मटेरियल में कॉस्ट मेनली इस वजह से कम हो गई होगी क्योंकि उन्होंने बल्क बाइंग कर दी होगी, इस वजह से इनको डिस्काउंट मिला होगा। बाकी हम फ्यूल एंड पावर में जाके देख लेते हैं, 32.3 पर मेंशन है कि इनकी फ्यूल एंड पावर कॉस्ट इतनी कम क्यों हुई। ये रहा 32.3, परचेज ऑफ कोल ये रहा। During that, the company has started purchasing the coal from local supplier. The company transition from importing coal to sourcing it from local supplier has resulted in significant decrease in the fuel and power cost by 941 million। यानी कि कंपनी पिछले साल जो करती थी वो कोल को थी इंपोर्ट करती थी पाकिस्तान में और उससे सीमेंट बनाती थी। इस साल कंपनी ने क्या करा है कि वही कोल लोकल सप्लायर से ले रही है, जिसकी वजह से एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रही है, इनको प्राइस भी कम मिल रही है, और दूसरा इंपोर्ट ड्यूटीज भी इनको नहीं देना पड़ रही, जिसकी वजह से 941 मिलियन का कमी हुई है। इसके अलावा कंपनी सोलर पर भी गई है क्योंकि नेशनल ग्रिड की जो बिजली थी उस उस वो काफ़ी महंगी हो गई थी पिछले 1-2 साल में, तो इस वजह से कंपनी सोलर पर गई है। यहाँ पर ये आ गया सोलर, ये रहा। इन लाइट ऑफ दीज बेनिफिट्स रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स में आप जाएंगे ना कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में, उसमें ये लिखा हुआ है पूरा। इन द लाइट ऑफ दीज बेनिफिट the company has made significant strides in adopting renewable energy technologies. It has successfully installed a 3.5 megawatt solar power plant। यानी कि कंपनी ने इस साल 3.5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है, जिससे इनकी नेशनल ग्रिड की जो रिलायंस थी वो कम हो गई है। इसके अलावा एडिशनली द कंपनी हैज इनिशिएटेड अ न्यू 1.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट scheduled for completion in the first quarter of financial year 2025। यानी कि कंपनी एक और 1.5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रही है जो कि इस क्वार्टर यानी सितंबर में जो क्वार्टर क्लोज होना था उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए था। दूसरा, एक और कंपनी ने बताया कि ये द कंपनी हैज embarked on a wind power generation project with a capacity of 4.8 मेगावाट। यानी कि कंपनी विंड पावर प्रोजेक्ट भी लगा रही है 4.8 मेगावाट का, जिससे कंपनी की और ज़्यादा कम हो जाएगी, पावर कॉस्ट जो है ना वो और कम हो जाएगी। विच इज़ टू बी कम्प्लीट इन लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल, यानी कि 2025 के जो लास्ट क्वार्टर होगा उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम देख लें, अब हम देख लेते हैं कि यानी ये सब जो ठट्टा पावर है उसमें इनका कितना है, और बाकी ये सब जो इनिशिएटिव्स कंपनी ले रही है इससे भी इनकी जो मेन कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि जाहिर है क्योंकि मेन कॉस्ट इनकी वही थी, क्या नाम है, फ्यूल एंड पावर कॉस्ट थी। अगर ये इनिशिएटिव लेने के बाद इनकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। नीचे अब हमारे ठट्टा पावर, जैसे मैंने आपको बताया था, इनकी सब्सिडरी थी।
तो कंपनी ने बताया होगा ठट्टा पावर में इनकी कितनी शेयर होल्डिंग है। नीचे हम आ जाए, ये ठट्टा पावर नहीं, इसमें नहीं बताया होगा, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। थर्ड पे 9 4 ये रहा। The company owns 62.43% shareholding of Tata Power Private Limited। यानी कि ठट्टा सीमेंट जो है उस सीमेंट में तो ऑपरेट करती है, इसके अलावा इन्होंने 62.34% की शेयर होल्डिंग है ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड में भी। बाकी हम इसके अब जाके देख लेते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल भी देख लेते हैं, इसके अलावा जो इनकी जो बैलेंस शीट है वो भी देखते हैं। पहले हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं कंसोलिडेटेड में। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस देख लें तो इनकी सेल्स वाइज तो वही है, 5.5 बिलियन सेल्स थी, इस साल बढ़ के 7.6 बिलियन हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स 4.8 बिलियन से बढ़कर 5.3 हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट इनका 658 मिलियन से बढ़कर 2.3 बिलियन हो गया। रीजन मैंने आपको बता दिए हैं कि फ्यूल एंड पावर कॉस्ट कम हुई है मेनली। दूसरा इनकी जो कॉस्ट है, दूसरा इनकी जो फ्यूल एंड पावर कॉस्ट कम हुई, दूसरा इनके रॉ मटेरियल्स, ये क्योंकि अब रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई है उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इनकी इंक्रीज हुआ है। बाकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी कम हुए इनके, जो मेनली इन्होंने या तो फिर ये कमीशन उन्होंने कम करा होगा। दूसरा अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लें, इनका 388 मिलियन से बढ़कर 1.9 बिलियन हो गया। अदर इनकम में इनका काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। अदर इनकम इन्होंने बैंक में पैसे रखे हुए थे, जिसकी वजह से इनको इंटरेस्ट रेट हाई था तो इनको ज़्यादा कॉस्ट अदर इनकम आई है। फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ी बड़ी, 217 मिलियन से बढ़कर 240 मिलियन। रीज़न यही है कि इंटरेस्ट रेट हाई था तो उसकी वजह से जो इनको फाइनेंस कॉस्ट हाई पे करनी पड़ी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ 437 मिलियन से बढ़कर 2.2 बिलियन पर। और जो इनका प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्सेशन था वो 309 मिलियन से बढ़कर 1.2 बिलियन हो गया। और ईपीएस इनका 3.1 से बढ़कर 13.9 हो गया, 14। तो ईपीएस एज कंपेयर टू अनकंसोलिडेटेड थोड़ा कम है, क्योंकि ठट्टा पावर ने इस साल थोड़े लॉसेस करे हैं। ठट्टा सीमेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन ठट्टा पावर ने थोड़े से लॉसेस करे हैं, जिसकी वजह से इनका ईपीएस में थोड़ी सी डिक्लाइन है। बाकी ये है कि अगले साल में अगर ठट्टा पावर पे परफॉर्म करती है तो इनका ये ईपीएस काफ़ी अच्छा हो सकता है, फिर 15 16 या 20 तक भी जा सकता है। नीचे आ जाए हम, अगर हम इनके टोटल एसेट्स देख लें तो इनकी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था वो भी पिछले साल से काफ़ी बढ़े, 3.8 बिलियन के पिछले साल से, जो कि इस साल बढ़कर 4.06 बिलियन हो गए। और इनके टोटल जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो 3.8 बिलियन से बढ़कर 495 बिलियन हो गए। नीचे आ जाते हैं, हम इनके टोटल एसेट्स देख लें तो इनके टोटल एसेट्स जो थे पिछले साल 7.6 बिलियन थे, वो अब बढ़कर 9.8 बिलियन हो गए। ये काफ़ी अच्छा इंक्रीज है इनके टोटल एसेट्स में। अब हम देख लेते हैं कि इनके पास कोई लॉन्ग टर्म डेट्स या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिसकी वजह से इनको अगर अगले सालों में कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इनको इम्पैक्ट पड़े बहुत ज़्यादा। और इनको इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा इस साल भी, ना मेरे ख्याल से आने वाले साल में पड़ेगा, क्योंकि इनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म नहीं है इतनी ज़्यादा। ये देख लें पिछले साल भी नील था, इस साल भी इनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नील है। बाकी थोड़ी सी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, वो पिछले साल 206 मिलियन थी, जो कि इस साल उन्होंने कम कर दिया, अब वो कम होकर 1.197 मिलियन हो गई है। और अगर हम इनके कंपेयर कर लें टोटल एसेट्स टू टोटल लाइबिलिटीज, तो टोटल एसेट्स इनकी 9.8 बिलियन के हैं, जबकि इनकी जो टोटल लाइबिलिटीज हैं, टोटल लाइबिलिटी इनकी 372 मिलियन की नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, करंट लाइबिलिटीज टोटल 3.3 बिलियन की, यानी ऑलमोस्ट 3.6 बिलियन की इनकी है टोटल लाइबिलिटीज, जो कि 1/3 है इनके टोटल एसेट्स से। तो कंपनी यानी बैलेंस शीट वाइज भी काफ़ी अच्छी है। तो एंड में अगर कंक्लूजन की बात कर लें तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, और आहिस्ता आहिस्ता ये सीमेंट की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि अब इन्फ्लेशन रेट काफ़ी कम हो गया है, ऑलमोस्ट 4 to 5% पर आ गया है। अभी पिछले 3 4 महीनों से 4-5% पर ही इन्फ्लेशन रेट है हमारा पाकिस्तान का। तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। दूसरा, कंपनी जो जा रही है सोलर इनिशिएटिव्स और विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगा रही है, इससे इनकी कॉस्ट और कम होनी है, जिससे इनके मार्जिन जो हैं वो और इंक्रीज होंगे। तो मेरे ख्याल से तो कंपनी अच्छी है और आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।